हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एसएससी सीपीओ जो भी हमारा 3 जुलाई को पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मैथ के क्वेश्चन है। मेरे पास 15 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उनको आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें दिया है आपको इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये हमारा समकोण त्रिभुज दे दिया हमें, ये बी पर हमारा समकोण है, तो ए ये हमारा होगा सी, और बी ए भी हमें 5 दे दिया, और बी सी 2। तो हमें इसकी पूछनी है, कह रहा है कि वो सर्कम रेडियस, यानी कि इससे जो हमारा ये सर्कल जाएगा, इसकी हमें सर्कम रेडियस बतानी है। और जो सर्कम रेडियस, जो समकोण की सर्कम रेडियस जो होती है, वो इसको ये ए सी, ये डायमीटर होता है हमारा समकोण त्रिभुज का। ए सी जो हमारा डायमीटर कहलाता है। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो 5 पंजे 25, 2 4, तो कितना है हमारा √29 ए सी। और ये आधा होगा अगर हम इसकी रेडियस, वो कह रहा है कि रेडियस, तो ये है जो हमारा ये ए सी आया, ये हमारा डायमीटर आया। तो रेडियस निकालने के क्या करेंगे, इसका √29/2, तो ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। आपको दिया है कि x² - 5x + 1 = 0, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1 = 5x। तो यहाँ से x इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा हमारे पास, और ये इससे एक आगे फॉरवर्ड चलेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 5 का स्क्वायर -2, तो 25 - 2 कितना आया 23। तो ये हमारा आंसर। मैं दोस्तों इस बेस पर आपको वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा अलजेब्रा में। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। अब इसमें कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 ओड नंबर्स इज़ 27, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अब आपको एवरेज दे दिया, तो एवरेज हमारा कहाँ पर होता है, बिल्कुल बीच में, यानी कि 5 नंबर है तो 2 इससे आगे होंगे, 2 इससे पीछे, तो यानी कि ओड नंबर है हमारे, तो 31, तो 25 और 23। अब इनको जोड़ लीजिए आप, तो अगर एवरेज हमारा कितना है 27, तो टोटल नंबर का सम्स कितना होगा, 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13, 135। तो इनका सम भी हमारा 135 आना चाहिए। तो 1 10 17 5 22 और 3 25, 2 2 और 3 5 2 7 2 9 9 2 11 और 2 13। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें पूछ रहा है कि वो इसकी और इसकी गुना, यानी कि फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की गुना। तो इसकी आप मल्टीप्लिकेशन कीज लीजिए, तो 31 या 93, 31 तो नहीं 62, तो 3 1 713, तो आंसर इज 713। अब आपको दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है प्रिंसिपल दे दिया उसने 21,000, रेट 2%, टाइम 3 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है वो। अब आपको रेट दे दी उसने 2%। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम रेशियो में लिख लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे हम, भाई 3 साल का दिया है, तो हमारे पहली साल ये, और दूसरी साल भी इसी तरीके से, तीसरी साल भी हमारा इतना होगा, क्योंकि कंपाउंडेड है तो इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, यहाँ लिख लेंगे हम 5 पंजे 25 पंजे 125 और 3 0। वैसे ही 51 का क्यूब करते हैं हम, तो 51 पहले स्क्वायर कर लो, दोस्तों हमारा जो 51 का क्यूब होता है वो होता है 132651। तो यहाँ पर लिख लीजिए 132651। अब वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कितना है, तो 132 में से 125 ये घटा दीजिए आप, तो आएगा कितना, ये 1 ये 5 और ये 6, 15 में से
जब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, तो इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, यानी कि ये मूलधन, ये मिश्रधन। तो कितना है वो 21,000। तो 125 से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ये 21 अपॉन, और तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 76 की गुना कर देंगे हम 21 अपॉन 125। तो ये जितना भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 8 साल में प्रिंसिपल अमाउंट बिकेम 7 टाइम्स। भाई 8 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है 7 गुना। हाउ मैनी ईयर्स, अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम, कि 19 गुना कब हो जाएगा। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है वो 6। अब इसको 6 से देखेंगे कि 6 की किस चीज़ में गुना करी जाए कि हमारा 8 मिल जाए, यानी कि 8 साल मिल जाए। तो x बराबर कितना होगा 8 अपॉन 6, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि 4/3। अगर हम 4/3 की इसमें गुना करेंगे तो हमारा 8 ईयर मिलेगा। ये कितना ज़्यादा है 18। तो इसी तरीके से इसकी भी हमें किस में गुना करनी पड़ेगी 4/3 में। तो यानी कि 18 4/3, 6 चौक 24 साल में। 24 साल में वो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 19 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर 6th क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अमन इज़ 25 मोर एफिशिएंट देन रमन। अमन जो है वो रमन से कितना एफिशिएंट है 25%, यानी कि 25% को क्या लिख लेंगे हम 1/4। 1/4 जब 4 लिख लिया तो यानी कि कौन अमन ज़्यादा है तो रमन कम है, तो कितना होगा अमन 4 है तो रमन 4 है तो अमन 5। ये एफिशिएंसी है हमारी। अब कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर रमन टू कंप्लीट वर्क इन 25, रमन द्वारा जो टाइम लिया गया है वो कितना है 25 डेज। ये हमारी एफिशिएंसी होगी। तो टाइम का जो रेशियो आता है वो इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 4:5। अब रमन को कितने दिन लग रहे हैं 25 दिन, कितना गुना में है 5 गुना। आप तो वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज अमन कैन कंप्लीट द वर्क, तो अमन भी कितने गुना होगा 5 गुना। तो अमन कितने दिन में ख़त्म कर देगा उसको 20 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। अब इसमें कह रहा है कि इफ़ द 25% ऑफ अ नंबर इज़ 6 देन 50% मोर देन द ओरिजिनल नंबर। भाई वो कह रहा है किसी संख्या का जो 25% है वो कितना है 6, तो x का 1/4 कितना है 6। तो x इक्वल्स टू हमारा कितना आया ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आया 24। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से 50% अधिक, तो 50% जब इसका अधिक करेंगे तो कितना जोड़ देंगे हम इसका, यानी कि 24 का 50% निकालेंगे कितना आएगा 12। अब 12, तो फिर जब 12 इससे अधिक है तो यानी कि कितना होगा 36, क्योंकि 24 जमा 12 इसका 50% मोर, तो आंसर हमारा 36। वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 इवन इंटीजर्स, जो फर्स्ट इवन इंटीजर्स का जो एवरेज होता है वो होता है हमारा n+1, यानी कि n जितनी संख्या दी हुई है। तो जब इसका जो निकाल लेंगे तो होगा एवरेज 29 का, तो 29 + 1 = 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट ओड नंबर्स का होता है वो होता है हमारा n, ओड नंबर, यानी कि जैसे 1 3 5 7, ये होता है इवन 2 4 6 वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि वो स्फीयर ऑफ रेडियस इज़ 21। भाई इस हमें एक वो दे दिया स्फीयर, गोला दे दिया जिसकी रेडियस है 21, वाज मॉडल इनटू सिलेंडर, वो सिलेंडर में बदला जाता है जिसका डायमीटर है 21/2। अब अगर हम किसी चीज़ को इसको इसमें बदल रहे हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो हमारा सेम होता है। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है गोल स्फीयर का 4/3 πr², और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना आता है
पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3। इसकी रेडियस कितनी है 21, 21 इंटू 21। वो कह रहा है कि हाइट निकालनी है, ये निकालनी है हमें, और इसकी रेडियस कितनी है, डाया दे रखा है तो रेडियस डाया सिलेंडर का कितना है 21, तो रेडियस कितनी होगी 21/4, तो 21/4, 21/4 इंटू हाइट, तो 21, 21, 21। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे 3 सत्ते 21। अब ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 7 चौक 28 गुना 4 चौक 16, तो इसकी जब गुना करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी, यानी कि 28 की 16 में गुना कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 16 128, 16 दूनी 32, तो 8 4 4 यानी कि 448। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पर। अब 10वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि ट्रेपेजियम, एक हमें समलंब चतुर्भुज दे दिया, हुज पैरेलल साइड्स, यानी कि ये है हमारा समलंब चतुर्भुज, दो ये हमारी पैरेलल साइड होती हैं और ये हमारी छोटी साइड होती है। तो पैरेलल साइड्स आर कितनी दे दी उसने 26, ये यानी कि 26 और ये 12, और उनके जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारी हाइट, ये कितनी दे दी उसने 18 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि एरिया फाइंड कीजिए, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2, दोनों जो पैरेलल साइड है उनका सम, यानी कि 12 + 26 इंटू हाइट, तो 2 9 18, तो कितना होगा ये 38 गुना 9, तो 9 8 72, 7 9 3 27 7 34, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और 11th क्वेश्चन पर आते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है हमारा ABC, तो और सरकम सेंटर है ये, यानी कि सरकम सेंटर है, तो BPC बोल दिया उसने, BPC यार इसमें इज आ सरकम सेंटर एट P। अच्छा ये P पर है, तो P इसका सरकम सेंटर है, तो उसने ये हमें ये एंगल दे दिया 30 का। अब फाइंड BAC कह रहा है कि वो, अब आपको एक मालूम होगा कि ये हमारा कोई भी सर्कल है और ये इसका त्रिभुज का सरकम सेंटर है जैसे P, और ये जब कितना ये 2 थीटा होता है तो ये हमारा थीटा होता है, तो यानी कि ये BAC कितना हो गया हमारा कौन 15 डिग्री, यानी कि 30 का आधा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से 12th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज 1 रुपी, एंड देन हाउ मैनी आर्टिकल्स ही सेल्स फॉर ₹1 इन ऑर्डर टू गेट 50% प्रॉफिट। इसमें होता है हमारा प्राइस अपॉन क्वांटिटी। प्राइस कितना है 1 रुपये में कितने बेच रहा है वो 9, अब वो चाहता है कि उसे 50% का फ़ायदा हो, तो यानी कि 150%, 1 3 5 15 3 3 9 5 दूनी 10, तो यानी कि 1 रुपये में अब वो कितने बेचेगा, 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचेगा वो 3 दूनी 6, 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचेगा 6 आर्टिकल्स, 1 रुपये में 6 आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, 1 रुपये में 6 आर्टिकल। भाई जो भी हमें वो प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसको ऊपर लिख देते हैं और जो ओरिजिनल वाला है उसका नीचे, और ये चलता है प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो इसी तरीके से 13th क्वेश्चन पर आते हैं। अब 13th क्वेश्चन में आपको दे दिया इफ़ द मार्क प्राइस्ड इज़ 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कितना है 40% है कॉस्ट प्राइस के, तो CP ये हो गया हमारा SP और ये हो गया हमारा MRP। अब 40% है, मार्क प्राइस इज़ द 40% ऑफ CP, तो यानी कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं 40/100 इंटू CP, तो यानी कि MP और CP का रेशियो कितना है हमारा 2/5, यानी कि अगर जो हमारा 2 है तो ये 40% ऑफ CP, तो
हमारा जो CP है वो कितना होगा 5। देन हाउ मच विल बी द प्रॉफिट विल आफ्टर 10% का डिस्काउंट। 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 1/10। 10 की चीज़ कितने में दे रहा है वो 9 में। तो हमारा MRP तो हमारा सेम ही होगा ना, तो ये तो 25, 9 और 10। तो वो पूछ रहा है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, या तो मोर होगा, ये मोर ही होगा यार। तो यानी कि 4/10, तो यानी 2/5, यानी कि अगर हमारा CP हमारा 5 है तो MP हमारा कितना है 10, वो 7, क्योंकि इससे 40% अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि इसको भी 10 से गुना और इसको 7 से गुना, तो यहाँ भी 7 से गुना और यहाँ भी 10 से गुना। तो ये कितना है हमारा 50, ये कितना है 63 और ये कितना है 70। अब वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट हमारा किस पे काउंट होना है, यानी कि कितने का बिका, 13 का बिका, 13 का बिका ना। और प्रॉफिट किस पे होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस पर। तो 50 दूनी 100, तो यानी कि उससे कितना प्रॉफिट होगा 26% का। ठीक है फ्रेंड्स, वो दोस्तों क्वेश्चन में गड़बड़ होगा, वो मोर होगा। तो दोस्तों ये हमारा ये भी बिल्कुल पिछले जैसा, पर इसमें आपके बाद डिस्काउंट कह रहा है कि 9 आर्टिकल्स जो हमारे 1 रुपये में बेचे गए और उनको फॉर द सेक ऑफ 50% डिस्काउंट हाउ मैनी आर्टिकल्स मस्ट बी सोल्ड इन 1। अगर वो कह रहे हैं कि 100 कितने का डिस्काउंट दे रहा है 50% का, तो कितने आर्टिकल बेचेगा, यानी कि 1 रुपये में अब कितने का बेचेगा 18 आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, 15th क्वेश्चन पर चलिए। इसमें कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट बिकेम 7 टाइम्स। ये तो पहले हो चुका है दोस्तों, तो 7 टाइम्स 8 साल में, तो कितना बढ़ रहा है 6, तो कितने गुना में होगा 4/3। तो अब वो कह रहा है कि 19 गुना कितने दिन में होगा वो, तो 18 की गुना भी किस में करेंगे 4/3, तो 3 × 18, 6 × 24 साल में। ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।